हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम्स क्रैकर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 सभी अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट नहीं जारी हो रहा है, तो रिजल्ट कब आएगा? क्या आज ही रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आने के बाद क्या करें? क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किए, उसके बाद आपका एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के बाद आपकी आंसर की जारी हुई। आंसर की के बाद आपत्तियां लगाई गई। आपत्तियों के बाद अब रिजल्ट की जब बारी है, तो रिजल्ट आखिरकार कब तक आएगा? क्योंकि ईएसबी जो टाइम देता है वो टाइम तो बीत चुका है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और रिजल्ट आने के बाद बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें अभी पता नहीं होगा कि आगे क्या क्या करना पड़ता है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप सेफ स्कोर में हैं, तो आपको आगे की प्रोसेस जाननी चाहिए कि अब आगे रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद आगे की क्या क्या प्रोसेस होती हैं, तो आपको सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो आइए जान लेते हैं। एमपीईएसबी वर्ग 3 फाइनल रिजल्ट के बाद क्या होगा? एमपीईएसबी वर्ग 3 रिजल्ट के बाद सिलेक्शन प्रोसेस काउंसलिंग। एमपीईएसबी वर्ग 3 फाइनल रिजल्ट आने के बाद प्रक्रिया खत्म नहीं होती, बल्कि असल सफ़र यहीं से शुरू होता है। क्योंकि अभी तो आप फॉर्म फिलअप किए, एग्ज़ाम दिए हो, अब उसके आगे ही प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। चयन प्रक्रिया के अगले चरण इस प्रकार हैं। सबसे पहले मेरिट लिस्ट जारी होना। एमपीईएसबी सभी पास उम्मीदवारों की लिस्ट शिक्षा विभाग को सौंपेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? काउंसलिंग प्रक्रिया। काउंसलिंग स्कूल शिक्षा विभाग डीपीआई और जनजाति कार्य विभाग अलग अलग या संयुक्त काउंसलिंग पोर्टल जैसे टीआरसी एमपी ऑनलाइन पर विज्ञप्ति जारी करेंगे। उसके बाद दस्तावेज अपलोड करना। मेरिट में आने वाले उम्मीदवारों को अपनी 10वीं 12वीं डीएलएड जात प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। उसके बाद दस्तावेज का सत्यापन होता है। जिला स्तर पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है। आपको स्कूल का विकल्प भरना होता है कि आप कौन सी स्कूल लेना चाहते हैं। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। अंतिम चरण में आपको स्कूल आवंटित किया जाएगा। अब तो आपको प्रक्रियाएं, लेकिन ये प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, ये प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती हैं। तो एक एक चरण, एक एक स्टेप से आप गुजरते जाएंगे। अब रही बात, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा अभी इन सारी चीज़ों पे एक एक करके। जैसे ही ये सारी चीज़ें होंगी तो आपको वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देंगे। तो आप चैनल पे बने रहिए। और हाँ, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्योंकि रिजल्ट आता है उसके बाद सब जिनके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं, फिर वही भाग दौड़ करते हैं कागज़ बनवाने के चक्कर में, डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के चक्कर में। तो आप लोगों को पहले से ही रेडी करना है। जिनको लगता है कि हम सेफ स्कोर में हैं, तो उनको पहले से ही डॉक्यूमेंट रेडी करना चाहिए। तो अब कल की वीडियो में हम आपके पास यही लेके आएंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने हैं जो आपके वेरिफिकेशन में, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा तो वहाँ पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगते हैं। और वहाँ पे अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले होते हैं, ये उनके मूड के ऊपर होता है। कभी कभी तो थोड़ी सी त्रुटियों पर भी वो हमें बाहर कर देते हैं, और कभी कभी यदि उनका मूड अच्छा होता है तो इतना मतलब हार्ड से आपके सामने नहीं पेश आते। तो अब ये तो इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट हमें अच्छे से रेडी करके जाना है, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ना हो। तो
अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेना है। और रही बात रिजल्ट की, तो अब रिजल्ट आपका किसी भी टाइम जारी हो सकता है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो ये वीडियो देखने के लिए इतना अमूल्य टाइम निकाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।